सो हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द वैदिक लिटरेचर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एक या दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं और कभी कभी नहीं भी आते। बट अगर हम क्रोनोलॉजी को समझना चाहें, फॉर एग्जाम्पल जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करी, हमने कहा 6000 बीसी से 1300 बीसी तक ये सिविलाइजेशन थी। ठीक है। इमीडिएटली उसके बाद क्या हुआ, अगर हमें जानना है कि इमीडिएटली उसके बाद क्या हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, चाहे वो हमारी एनसीईआरटीज की बुक्स को उठाएं हम, और या फिर हमने घटना चक्र को उठाएं हम, या हम कहीं भी कोई भी सोर्स ले। बहुत सारे सोर्सेज आते हैं जो हमें बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ या एंड कैसे हुआ। और जब वहां एंड हुआ तो एक नई शुरुआत, जिसे हम वैदिक लिटरेचर कहते हैं, वो शुरू कैसे हुई, उसी को जानने के लिए ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। दो सोर्सेज फॉलो किए गए हैं, तमिलनाडु बोर्ड की बुक 11th क्लास की, प्लस जो हमारी एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी जो थीम्स ऑफ इंडिया है वो। उसके अंदर इतना ज्यादा वैदिक लिटरेचर के बारे में मेंशन नहीं था, तो हार्डकोर अगर तरीके से बोला जाए तो ये तमिलनाडु की बुक प्लस घटना चक्र का क्यूमुलेटिव एक नोट्स बनाए गए हैं। इसके बाद घटना चक्र में ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सब आप सॉल्व कर पाओगे। आउटसाइड दैट अगर क्वेश्चंस आते हैं, आप इसके अंदर इसमें वैल्यू एडिशन अपनी कर ले और आप सॉल्व कर पाएंगे, तो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। पर आप इतना हो जाएगा कि एमसीक्यूज लगा पाएंगे वैदिक लिटरेचर का। इससे बाहर नॉलेज जो है फिर तो वो एंडलेस है। अगर आपको वेदास के बारे में जानना है दैट इज एंडलेस। बट अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आई थिंक दीज नोट्स आर सफिशिएंट इनफ। स्टार्ट करते हैं। दो वर्ड्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आ रहा है, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आ रहा है दैट इज वैदिक, एंड द सेकंड वर्ड इज लिटरेचर। तो हम नोट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे और मैं आपको हर चीज समझाऊंगी, ये नोट्स क्यों इस तरह से बनाए हुए हैं और हर चीज का लिंकेज कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम जो सबसे पहले बात कर रहे हैं वो है वैदिक। फिर एक वर्ड आ रहा है लिटरेचर की। लिटरेचर क्या होता है? कोई भी सोर्स जो लिखा हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारे पास अभी भी लिटरेरी सोर्स प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, हमारे पास सोर्सेज लिटरेरी नहीं थे। यही सिविलाइजेशन जो है वैदिक लिटरेचर की, यहाँ से हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस का जो प्रमाण है वो हमें मिलने शुरू हुए। जो ये वैदिक वर्ड है ये डिराइव होता है एक संस्कृत वर्ड वेदा से। वेदा का मतलब है नॉलेज। लिटरेचर की नॉलेज को ही वैदिक लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर की नॉलेज को ही वैदिक लिटरेचर कहते हैं। इसके लिए आपको कहीं कहीं एक वर्ड यूज कर लिया जाएगा जिसे हम कहेंगे श्रुति, जिसे हम कहेंगे सुनना। ठीक है, तो इसे हम लिटरेचर को श्रुति भी कहते हैं और वैदिक को हम कहेंगे वेदा या नॉलेज। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। जो डेकेडेंट स्टेज की हम बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हम मोस्टली चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको 1300 वर्ड लिखा होगा कि 1300 बीसी में डेकेडेंट होने लगा। लेकिन जब वैदिक लिटरेचर की बात करें तो हड़प्पा के अंत तक आते आते 1500 बीसी वेदास का एंट्री होनी स्टार्ट हो चुकी थी। अब आप लोग सोचेंगे कि एंट्री कैसे होती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर आप इंडिया के मैप पे जाओगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस नदी के अराउंड स्थित थी, वहीं बसी हुई थी। ठीक है, अब आते हैं हम ये वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर। इसका एक और नाम है इंडो आर्यंस, जो हम बोलते हैं ये लोगों को, जो ये वैदिक सिविलाइजेशन लेके आए उन्हें हम बोलते हैं इंडो आर्यंस। अब आप इमेजिन करो, एक पर्सन है, ठीक है, संस्कृत बोलता है, कहाँ रहता है? नॉर्थ वेस्ट एरिया में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एरिया, यहाँ वो रहता है। ठीक है, अब वो इंडिया में आ रहा है, 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 आ रहा है। अब वो इस एरिया से, यहाँ से एंटर कर गया और कहाँ गया? पंजाब में। ये जो बंदा है इसका हमने नाम रखा भाई ये इंडो आर्यन है। ठीक है, क्या बोलता है? संस्कृत बोलता है। ठीक है, अब ये जब इंडिया में आया तो इनिशियली ये लोग पंजाब एरिया में आ गए। ठीक है, और उन्होंने देखा कि इस एरिया में ऑलरेडी एक सिविलाइजेशन जो है बसी तो हुई थी, बट वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, और वो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा ये सिविलाइजेशन के जो तौर तरीके हैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, हमें एक और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
तो चलो एक ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को स्थापित किया जाए जिसके बारे में जान के लोग अपने आगे की लाइफ को जी पाएंगे। इसको हम लिखेंगे, प्रमाण देंगे, हर चीज एक आपको सोर्स मिलेगी। तो ये पर्सन अपने बहुत सारे लोगों को लेके इंडिया में दोबारा आया और इस बार पंजाब को क्रॉस करके आते इंडो गैंगनेटिक प्लेन यानी बिहार वाला एरिया और उसके ऊपर वाले एरिया पे यहाँ आके ये लोग एस्टेब्लिश हो गए। 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक इन लोगों ने अपना अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। इन लोगों ने अपने आप को अच्छे से इंडिया में स्थापित कर लिया। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मैंने जो ये पर्सन की बात करी और इसके जो भाई बंधु थे उनकी बात करी, उनका नाम पता है कौन थे? इंडो आर्यंस थे। इंडो आर्यंस होते कौन है? अगर आप लिटरल मीनिंग पे जाओगे, आर्यंस वो लोग होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग है ग्रेट या हाई बॉर्न, मतलब बहुत ही उच्च कोटि के लोग जो है उन्हें हम आर्यंस बोलेंगे। और संस्कृत, क्योंकि ये संस्कृत बोलते थे और वेदास जो है हमारे संस्कृत में लिखे गए, तो हर चीज का संस्कृत मीनिंग आपको इसमें पता होना चाहिए। संस्कृत में इनको नोबल मैन बोलते थे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखिए मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, ये वाले नोट्स अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, ये कितने पेज हैं? टोटल 12 पेजेस है। ये 12 पेज पढ़ने के बाद आप घटना चक्र के 120 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और इधर उधर के भी जो वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे। और इनकेस आपको अगर स्टेट पीसीएस के मेंस का आंसर लिखना है, 2 पेज 3 पेज किसी एक टॉपिक पे, समझिए ऋग्वेदा पे आ गया, तो आप वो लिख पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये नोट्स आर अपने आप में सफिशिएंट। तो हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा? वैदिक लिटरेचर का मतलब, वेद मतलब नॉलेज, ठीक है, और लिटरेचर मतलब कोई भी सोर्स, लिखा हुआ नॉलेज को जब हम किसी भी लिटरेरी यानी कि लिखे हुए सोर्स में डाल देंगे तो उसे वैदिक लिटरेचर कहेंगे। लिटरेचर को एक वर्ड हम श्रुति भी बोलते हैं। संस्कृत में वेदा का मतलब नॉलेज है। ये सिविलाइजेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत होना शुरू हो चुका था 1500 बीसी में। 1500 बीसी में ही ये लोग इंडो आर्यन नॉर्थ वेस्ट एरिया से संस्कृत बोलने वाले लोग इंडिया में घुसते हैं। सबसे पहले पंजाब में आते हैं, बढ़ते बढ़ते इंडो गैंगनेटिक प्लेन तक जाते हैं। 1500 बीसी से 600 बीसी तक ये लोग अपना अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कर चुके होते हैं। अब बात आती है, ये लोग कौन थे? इंडो आर्यन, बोलते क्या थे? संस्कृत। साथ साथ हम लर्न करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें नोट्स आप एक बार और खोलोगे तो ऐसा होना चाहिए कि नोट्स आपको याद हो गए और आप क्वेश्चन लगाने लग गए। इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करते थे? पेस्चरलिस्ट, चरवाहे थे। मतलब इनका जो मेन नोमैडिक्स थे, नोमैडिक लोग थे, ये लोग क्या करते थे कि अपना पशुओं का पालन पोषण यही सब करके अपना जीवन व्यापन करते थे इनिशियली। अभी जब हम बात करेंगे, इनिशियली की बात करेंगे, अब पूरे के पूरे वैदिक लिटरेचर में इन लोग को सच मत मान लेना। मतलब ये मत मान लेना कि ये लोग पूरी उम्र, अगर 1500 बीसी से 600 बीसी तक ये लोग चले आ रहे थे और 600 बीसी के बाद जो हमारा मगध एम्पायर और हम सब पढ़ेंगे, तो तब तक ये सिर्फ पेस्चरलिस्ट नहीं, पेस्चरलिस्ट से आगे ये बढ़ गए थे क्योंकि वैदिक एज भी दो भागों में बटी हुई है, वो हम आगे अभी देखेंगे। उसके बाद इन्होंने ऑक्यूपाइड नॉर्थ, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने नॉर्थ को 6th सेंचुरी बीसी तक पूरा जो है कैप्चर कर लिया और नॉर्थ को हमने नाम दिया है आर्यव्रत। आपने अगर हिंदू लिटरेचर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो ये नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुना हुआ होगा। इंडिया को आर्यव्रत भी बोला जाता है। इन लोगों ने इंडिया का नाम आर्यव्रत दिया और नॉर्थ को ऑक्यूपाई कर लिया बाय 6th सेंचुरी बीसी। अब जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 भागों में डिवाइड किया था, फॉर्मेटिव, डेवलप्ड, डिकेडेंट। 6000 बीसी से लेके फॉर्मेटिव, डेवलप्ड, डिकेडेंट। 6000 बीसी से लेके 2900, 2900 से लेके 1900 और 1900 से लेके 1300। ठीक है, इन सबको हमने जब इस तरह से डिवाइड किया था, उसी तरह से हमारा जो है वैदिक पीरियड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ हुआ है। पहला पार्ट हमारा है ये 1500 बीसी से 1000 बीसीई। दूसरा पार्ट है हमारा ये 1000 बीसी से 600 बीसीई। अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, अदर वैदिक पीरियड, इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि हमारा अर्ली वैदिक पीरियड कौन सा है? 1500 बीसी से 1000 बीसीई। कौन सा वेद इसमें बना गया? ऋग्वेदा। ओल्डेस्ट वेदा कौन सा हुआ? ऋग्वेदा। ठीक। अब हम आते हैं नीचे। जो हमने इनिशियली बात की थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो अंत हुआ, लोगों ने माना आर्यंस के आने से, जो मोस्ट रिनाउंड थ्योरी है। कई लोग, अब अगर मैं कहूँ आईआईटी खड़गपुर ने एक थ्योरी दी
कि 900 साल तक बारिश नहीं हुई, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। लेकिन उसमें से एक ये भी है कि आर्यंस के अटैक की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और हमें तो वेदास के बारे में जानना है, तो हम इन आर्यंस के वाली थ्योरी को मानेंगे और हम इनको पढ़ेंगे। इसमें ना कुछ नाम दिए गए हैं, अभी एमसीक्यू से उठाए हुए हैं कि कौन कौन क्या क्या मान रहा था, उसने कहा ये, इसने कहा वो। अलग अलग बंदे ने अलग अलग बात कही कि इस वजह से हमारा जो है आर्यन सिविलाइजेशन आया, या फिर वो कहाँ से आई। तो हम इसमें से ना ये जो स्टार मार्क्ड है, आप ये वाले भी पढ़ लोगे तो ये सफिशिएंट होगा। अब उसके अलावा तो अब पढ़ना है, याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट हम ये मानेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी, क्योंकि ये ऐसे नाम है जो हमें पता है, इसलिए उन नामों को याद रखते हैं। उन्होंने बताया कि आर्कटिक रीजन, बहुत ही ठंडे क्षेत्रों से ये लोग आते थे, नॉर्थ पोल से। ये किसने दी? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद साउथ, मोस्टली एक्सेप्टेड है कि वो लोग सदर्न रशिया से आते थे। गॉर्डन चिल्डे एंड नेटरिंग, इन्होंने ये दिया, गॉर्डन चिल्ड्रे एंड नेटरिंग, इन्होंने ये हमें साउदर्न रशिया वाली थ्योरी दी। और दयानंद सरस्वती ने हमें कहा ये लोग तिब्बत से आते हैं। हम इतना ही याद रख लेंगे तो काफी होगा, बट नोट्स में ये मेंशन्ड है। इन केस यू वांट कि आपको और भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, एक बार रीड मार लेना। अगर नाम कहीं भी पता होता है कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें याद आ जाए और हम अटेम्प्ट कर ले फिर। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया खत्म। रिवीजन करते हैं एक बारी, एक सेकेंड। हाँ, ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया खत्म। और इसमें क्या क्या हमने पढ़ा? वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा। वैदिक वर्ड संस्कृत का मतलब होता है नॉलेज। लिटरेचर को हम श्रुति भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन 1500 बीसी में डिक्लाइन होने चली गई। क्यों डिक्लाइन होती चली गई? इंडो आर्यंस आ गए। इंडो आर्यंस का मतलब आर्यंस यानी कि ग्रेट या हाईबॉर्न, ठीक है, जिसे हम नोबल मैन भी कह सकते हैं। इंडस सिविलाइजेशन के इमीडिएटली बाद ये सिविलाइजेशन आती है। वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडो आर्यन संस्कृत बोला करते थे। नॉर्थ वेस्ट एरिया से ये लोग आए, सबसे पहले पंजाब आए, बढ़ते बढ़ते 6 सेंचुरी बीसी तक नॉर्थ, जिसको इन्होंने आर्यव्रत नाम दिया, इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स तक इन्होंने अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। वैदिक एज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली एंड लेटर। अर्ली 1500 से 1000 बीसी, 1000 से 600 बीसी तक हमारा लेटर वैदिक पीरियड आता है। अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग्वेदा पीरियड भी बोलते हैं। ओरिजिनल आयरन का होम क्या था? ये थ्योरीज बहुत सारे लोगों ने दी। हमने 3 नाम याद करने हैं, श्री बाल गंगाधर तिलक जी, गार्डन चिल्डे, और उसके बाद दयानंद सरस्वती। आर्कटिक रीजन बाल गंगाधर तिलक, गार्डन चिल्डे साउदर्न एशिया, जो कि बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, तिब्बत से दयानंद सरस्वती। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। वैदिक लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा वेदास का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। और वेदास, वैदिक लिटरेचर मतलब नॉलेज, लिटरेरी नॉलेज। और वेदास होते हैं सुपीरियर नॉलेज, ठीक है। सबसे ऊपर की जो नॉलेज होती है उनको हम वेदास बोलते हैं। इसका मतलब होता है जानना, किसी चीज को समझना। वेदास को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। आपको फर्स्ट पेज में हमने क्या लिखा था? अर्ली और लेटर। अर्ली में कौन था? ऋग्वेदा। और हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हम याद रखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद हमारा अर्ली वैदिक पीरियड का पार्ट है। ओल्डेस्ट नोन बुक इन द वर्ल्ड अगर हमें कोई कहता है तो वो कौन सी है? हमारी ऋग्वेदा। ओल्डेस्ट नोन बुक ऑफ द वर्ल्ड ऋग्वेदा। और जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, इन सबको इकट्ठे मिला के हम त्राई या वेद त्राई भी बोलते हैं। त्राई या वेद त्राई भी बोलते हैं। ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड, यजुर, सामवेद, अथर्ववेद लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद त्राई या वेद त्राई भी बोलते हैं। अब जैसे देखो, आप कोई बुक पढ़ते हो, समझ लो आपकी एक बुक है, मैथ्स की बुक है, आपने चैप्टर 1 लिया, ठीक है, चैप्टर 2 लिया, चैप्टर 3 लिया, ठीक है। इस तरह से चैप्टर्स में डिवाइडेड होती है। सिमिलरली ऋग्वेद एक बुक है, समझो एक किताब है, उसमें चैप्टर्स होंगे ना। तो हर वेद में 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल देती हूँ BASU, बासु। अब हमें ऑब्वियसली इतने सारे नाम ऐसे याद नहीं होंगे, तो हमें कुछ ना कुछ शॉर्ट एक्रोनिम्स बनाने ही पड़ेंगे। तो मैंने इसका ये बना लिया बासु। ये क्या है? ब्राह्मणास, अरण्यक, संहितास और उपनिषद। बासु, ब्राह्मणास, अरण्यक, संहितास और उपनिषद, ये 4 पार्ट में हर जो हमारा वेद है डिवाइड होगा। कितने वेद? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद 4 पार्ट में डिवाइडेड। वासु, ब्राह्मणास, ए, अरण्यक, एस, संहितास और यू उपनिषद, ठीक है। ये वाली जो लिखी हुई है कि इनको अब अगर सीक्वेंस में याद करोगे तो ईच वेद, मतलब हम जो संहिता जो ब्राह्मणास है ये पुराने हैं, अरण्यक उपनिषद लेटेस्ट है,
ये अरण्यक उपनिषद जो है ज्ञान कांड में आते हैं और संहिता और ब्राह्मण हमारे कर्म कांड में आते हैं। ज्ञान कांड का मतलब जो फिलोसफी और जो स्पिरिचुअलिटी है वो सब हमारे अरण्यक और उपनिषद के पार्ट हैं। अब हम आते हैं एक छोटी सी बात और कहीं कहीं लिखी मिल जाएगी। हमने कहा वेद कितने हैं? चार। और वैदिक एज जो है ना वो चार आश्रम्स के बारे में बात करती है। अब ये लिंकेज नहीं है कहीं पे भी, जस्ट एक फैक्ट है जो आपको जानना पड़ेगा। चार आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे चल के अगर हमको गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वानप्रस्थ से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पता होना चाहिए कि आश्रम वैदिक एज के क्या थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब इसमें कुछ एक्रोनिम बनाने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले आपका जो भी होगा ब्रह्मचर्य, उसके बाद जो आएगा गृहस्थ, देन आप वन को चले जाओगे वानप्रस्थ, और उसके बाद आपने सब चीजों से छुटकारा ले लिया तो संन्यास। ठीक है, अब आते हैं बाद में। अब जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो या जब ये ऋग्वेदा के बारे में पढ़ते हो तो कुछ कुछ ना नेम आपके सामने आएंगे। अब वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उसका याद ही करने पड़ेंगे। नो लॉजिक बिहाइंड इट कि इस वर्ड को ऐसा क्यों बोलते हैं, एप्पल को एप्पल क्यों बोलते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो संस्कृत में या अगर ऋग्वेदा में उसको इस तरह से बोला गया, आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे जो वो लोग कपड़े पहनते थे, जो आपके लोअर गारमेंट्स होंगे उसे वासा बोला जाता था, आधी वासा अपर गारमेंट को बोला जाता था, रक्षा कारपेंटर को बोला जाता था, कर्मा मेटल वर्कर को बोला जाता था, वेकनथ मनी लेंडर को बोला जाता था, अरित्री बोटमैन को बोला जाता था। अब ये चीज ऐसे याद ना हो तो 10 बार बोल के देख लो, याद हो जाएगा। वासा लोअर गारमेंट, आदि वासा अपर गारमेंट, तक्षा कारपेंटर, कर्मा मेटल वर्कर, वेकनथ मनी लेंडर और अरित्री बोटमैन। उसके बाद अगर हम आते हैं कि और भी कुछ कुछ यहाँ पे लिखा तो हुआ है, मैं बताती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा आश्रम्स हो गए, हमारे ऋग्वेदिक वर्ड्स हो गए। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, एक चीज में आपको शायद, नहीं नहीं, दैट इज फाइन। ठीक है, वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। चार वेद हो गए। अब बात आती है कि इन लोगों के सोश लाइफ कैसी थी। हमने पढ़ा ना, इंडो आर्यंस थे, संस्कृत बोलते थे, नॉर्थ वेस्ट से आए, पंजाब में गए, उसके आगे चले गए इंडो गैंगनेटिक प्लेन में, 6th सेंचुरी बीसी तक सारा अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लिया, आर्यव्रत को इस्टेब्लिश कर दिया गया। और डिफरेंट डिफरेंट नाम पढ़ लिए हमने, पढ़ लिया कि कितने इन्होंने वेद दिए। सबसे पहले ऋग्वेद दिया, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को हम त्राई या वेद त्राई भी बोलते हैं। ओल्डेस्ट टोन बुक हमारी ऋग्वेदा है। अब जानना चाहते हैं इन लोगों के बारे में, थोड़ा सा और जानते हैं। ये वही इंसान है जो मैंने आपको बोला अभी कि इंडो आर्यन। अब ये कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, सोशल लाइफ। हम सबके सोशल लाइफ होती है, हमारे फ्रेंड्स कैसे कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, दिस इज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सोशल लाइफ। मैंने बोला अपर गारमेंट को क्या बोल रहे थे हम? अपर गारमेंट को हम क्या बोल रहे थे? ये देखिए, वासा। और अपर गारमेंट को आदिवासा और लोअर गारमेंट को बोल रहे थे वासा। तो ये जो ये पर्सन है इंडो आर्यन, ये अपर गारमेंट वासा, आदिवासा, वासा, वासा आदिवासा, वासा आदिवासा। वे पहनते क्या थे? कॉटन वूल। अब लिंक करते हैं हड़प्पन कल्चर से। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन को कॉटन के बारे में पता था? जी हाँ, इंडिया में कॉटन के बारे में बहुत इनिशियली से लोगों को पता था और लोग पहनते थे। और मोस्ट रिनाउंड या मोस्ट जो है फॉलो की गई थ्योरी कि इंडियो आर्यंस कहाँ से आए थे, वो ये है कि ये लोग रशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला कि ये लोग आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल से आए थे। ठंड लगती होगी तो वूल भी पहनते थे। ठीक है, और वैसे भी इंडो गैंगनेटिक प्लेन तक चले गए तो ठंड तो होगी उस एरिया में। तो ये लोग क्या क्या पहनते थे? कॉटन और वूल। ऊपर पहनते थे आदिवासा, नीचे पहनते थे वासा। अच्छा, अब खाने में इनको क्या पसंद था? सॉरी एक सेकंड, खाने में इनको पसंद था, ये रहा, ये देखिए, खाने में इनको पसंद था व्हीट, बार्ले। बार्ले का, जब बार्ले का ना मोस्टली नाम जब हम वेदास पढ़ते हैं तो उसमें यवा लिखा गया है, और ये काफी बार पूछा भी गया है। और ये सिर्फ बार्ले के लिए नहीं, कोई भी मिलेट अगर है, मिलेट को क्या बोला जाता था वैदिक पीरियड में, तो ये इसका आंसर है यवा बोला जाता था। उसके बाद ये लोग मिल्क, ऑब्वियसली पेस्टोरलिस्ट थे, चरवाहे थे, लोगों को या फिर एनिमल्स को पालते पोसते थे, नोमैडिक थे, तो मिल्क, कर्ड, घी ये सब तो मिलेगा ही। वेजिटेबल फ्रूट्स भी मिलेंगे। तो हमें क्या क्या पढ़ा हमने? व्हीट, बार्ले, मिल्क, कर्ड, घी, वेजिटेबल और फ्रूट्स। अच्छा, ये लोग क्या खेलते थे? ये ना महाभारत
के अराउंड के टाइम की हम बात कर रहे हैं। महाभारत में क्या खेला जा रहा था? डाइसिंग खेली जा रही थी, उसी की वजह से सारी लड़ाई हुई थी। ऑब्वियसली लोग क्या खेलते थे? डाइसिंग। और चैरियट रेस, हॉर्स रेस, म्यूजिक, डांस, ये सब तो इन लोगों को शौक था ही, तो ये खेलते थे। अब बात करते हैं क्या वर्ण सिस्टम था। देखिए, ऋग्वेदिक पीरियड से ही वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम के बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। वो इतना रिजिड नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था लोग बहुत ही ज्यादा कास्ट को लेके बहुत ज्यादा इनकलकेटेड थे। अभी मैं अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रही हूँ, ये हमेशा ऐसा नहीं था। यानी कि ऋग्वेदा के टाइम पे ऐसा नहीं था, बट लेटर ऑन धीरे धीरे देखना होता जाएगा। ठीक है, हमने इनकी सोशल लाइफ के बारे में जान लिया। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। अच्छा, एक ये फैक्ट लिखा हुआ है कि ये जो काओ मीट था ना, उस टाइम पे बिल्कुल प्रोहिबिटेड था। काओ जो थी उसे अघन्य बोला गया है। नॉट वर्दी टू किल, मतलब इसको मारने लायक नहीं है ये जानवर, इसको हम भगवान की तरह मानते हैं। और कुछ सुक्ता, कुछ चैप्टर्स में ये दीति की तरह, डीटी मतलब भगवान यानी पूजनीय मानी गई है। तो सोशल लाइफ, ये लोग काओ के मीट को नहीं खाते थे या उसे किसी भी फॉर्म में हार्म नहीं करते थे, और उसे डीटी माना जाता था। फैक्ट, जब आप आगे चल के पढ़ोगे तो जैसे काओ जिसके पास जितनी ज्यादा थी ना, उस बंदे को उतना ज्यादा रिच माना जाता था। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट एनिमल था उस टाइम का। अब आते हैं हम रिलीजन पे। तो रिलीजन में क्या होता है कि सबसे पहले कि हम क्या वर्शिप करते थे। रिलीजन में क्या होगा कि हम क्या, ये लोग क्या वर्शिप करते थे? चार चीजें: जल, ठीक है, यानी कि रेन; वायु, विंड; पृथ्वी, अर्थ; और इंद्रदेव। अच्छा, आपने सुना होगा जब इंद्रदेव बहुत गुस्सा हो जाते थे और फिर उनके बाद उनका प्रकोप आता था, बहुत ज्यादा बारिश होती थी। अगर किसी ने गोवर्धन लीला सुनी हो, तो इंद्रदेव का ही प्रकोप से गोवर्धन, जब बहुत ज्यादा बारिश हुई तो श्री कृष्ण ने सबको, गांव वालों को बचाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो ये इंद्रदेव के बारे में। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली ये चार हमारे डीटी थे। कौन कौन? पर सबसे ज्यादा रिनाउंड डीटी जो थे वो इंद्रदेव थे, नंबर वन। नंबर टू पे थी जी अग्नि, ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू पे थी सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट इंद्र, जिनको उन्होंने पुरंदर भी बोला गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी बोला गया है। ठीक है, इसके ऊपर ही 250 हाइम्स ऋग्वेदा में लिखी हुई है। तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे गॉड थे। ठीक है, तो ये इनको हम वर्शिप करते थे। और उसके अलावा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अर्थ को हम क्या क्या बोल सकते हैं? बेसिकली ये लिखा हुआ है पृथ्वी, ठीक है, फायर को अग्नि, सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट विंड को वायु, रेन को वरुण, और थंडर को इंद्र, रुद्र, पुरंदर, मित्र, सूर्य, विष्णु। इस तरह से फीमेल गॉड्स क्या एग्जिस्ट करती थी? हाँ, दो: अदिति, उषा। अदिति मदर, उषा डॉन। अदिति मदर, उषा डॉन। एक ना घटना चक्र में बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है, ये भोगज कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में, कि वेदास के बारे में क्या अदर देन इंडिया किसी और इंस्क्रिप्शन में हमें मिला है? तो हाँ, एक इंस्क्रिप्शन है भोगस कोई इंस्क्रिप्शन। ये हमें तुर्किया में मिली है। कहाँ मिली है? तुर्किया में, एशिया माइनर तुर्किया में। और इसमें चार गॉड्स के बारे में ना बताया गया है। इंद्र, एक सेकेंड, चार गॉड्स के बारे में बताया गया है। ये है इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य। इनको आप याद कर लो। इंद्र, इंद्र तो हमें पता है। वरुण, वरुण हमारे रेन के देवता। मित्र, मित्र जिन्हें हम थंडर या इंद्र का ही दूसरा नाम है। नसत्य हेल्थ गॉड है। ठीक है, तो ये चार जो है भोगज कोई इंस्क्रिप्शन जो है एशिया माइनर तुर्किया में मिली है, वहां पे भी मेंशन्ड है। अब हम आते हैं हमारे, क्या ये थर्ड पेज पे आ गए क्या हम? हाँ, थर्ड पेज पे आ गए जी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऋग्वेद। रिवीजन करें एक बार, क्या पढ़ा हमने ये दो पेजेस में। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था वैदिक लिटरेचर से। हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ 1500 बीसी में। एक सिविलाइजेशन आती है इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। आर्यंस का मतलब ग्रेट और हाई बोर्न, संस्कृत में इनको नोबल मैन कहते हैं। वैदिक लिटरेचर का मतलब है हमारे वेदास। लिटरेचर जो भी सोर्सेज लिखे हुए होते हैं, इनको हम श्रुति भी बोल सकते हैं। इंडो आर्यंस जो है नॉर्थ वेस्ट एरिया से आए, संस्कृत बोलते थे, पंजाब में इनिशियली आए, फिर इंडो गैंगनेटिक प्लान तक गए। 600 बीसी यानी कि आर्यव्रत तक इन्होंने पूरा नॉर्थ को ऑक्यूपाई कर लिया। वेदास के जो ऑथर थे उन्हें हम आर्यंस को ही बोलते हैं। और अर्ली वैदिक पीरियड हमारा 1500 से 1000 बीसी है। 1000 बीसी से 600 बीसी तक हमारा लेटर वैदिक पीरियड है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दिए कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि आर्कटिक रीजन से आए हैं। गॉर्डन एंड चिल्ड्रन ने बोला कि साउदर्न एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती जी ने बोला कि तिब्बत से आए हैं।
उसके बाद हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, वेदास को हम सुपीरियर नॉलेज बोलते हैं। 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद एक चैप्टर 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हमने बासु बोला। ब्राह्मणास, अरण्यक, संहितास और उपनिषद। उपनिषद और जो अरण्यक हैं वो हमारी फिलोसफी से रिलेट करते हैं। ओल्डेस्ट नोन बुक इन द वर्ल्ड इज ऋग्वेदा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम इकट्ठे बोलेंगे तो त्राई या वेद त्राई बोल सकते हैं। 4 आश्रम्स के बारे में बात करी गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, ऋग्वेदिक कुछ वर्ड्स हैं, जो कपड़े वो पहनते थे। अपर कपड़े को हमने आदिवासा बोला, उसके बाद लोअर गारमेंट को हमने वासा बोला, कारपेंटर को तक्षा बोला, मनी लेंडर को वेकनत बोला, मेटल वर्कर को कर्मा बोला, बोटमैन को अरित्री बोला। सोशल लाइफ इन लोगों की ऐसी थी कि वूल और कॉटन पहनते थे। व्हीट, बार्ले, बार्ले को यवा बोला, मिलेट कोई भी होगी यवा बोलेंगे, ये खाते थे। उसके बाद काओ को डीटी मानते थे, अघन्य नाम उन्हें दिया गया था। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट गॉड जो है वो इंद्र थे, सेकंड प्रोमिनेंट अग्नि थी। इंडियन इंस्क्रिप्शन के अलावा एक इंस्क्रिप्शन है भोगज कोई, जो कि तुर्किया इंस्क्रिप्शन है, तुर्की इंस्क्रिप्शन है, और वहां पे इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य हेल्थ गॉड के बारे में बताया गया। इंद्र को पुरंदर बोला गया, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स बोला गया। और समसुक्ता कंसिडरिटी, और तो कोई वर्ड ऐसा कुछ है नहीं। एक सेकेंड। ठीक है, 2 पेज हमारे हो गए। अब हम ऋग्वेदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारा ऋग्वेदा है। ठीक है, ऋग्वेदा में सबसे पहले हमने जो पढ़ा, एक कंसेप्ट इसमें आता है, अर्लीस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद हमारा जो है वो कौन सा है, हमारा ऋग्वेद। कितने हाइम्स है, 1028 हाइम्स। ये ना एक तरह के श्लोक होते हैं जो कि बोले जाते हैं गॉड्स को प्रेज करने के लिए। देखिए लिखा हुआ है ये कि दिस इज यूज टू प्रेज वेरियस गॉड्स। ठीक है, उसके बाद 1052 वर्सेस हैं, जिन्हें हम रिचाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिचाज। और 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और सबसे पुराने 2 से 7 है, सबसे पुराने 2 से 7 है। इनको आप याद करो। अर्लीस्ट वेदा है, 1028 हाइम्स है, 10552 वर्सेस है, 10 मंडल है। सेकंड से सेवंथ मंडल सबसे पुराने हैं। इन मंडल में भी आपको सारे मंडल याद नहीं करने। आप एक बात सुनो, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, थर्ड मंडल जो विश्वामित्र जी ने लिखा है उन्होंने दिया। नाइन्थ मंडल जो अंगिरस जी ने दिया, उसके अंदर 114 हाइम्स हैं जो कि सोमदेव के ऊपर है। और हमारा जो इसके अलावा 10th मंडल जो कि इंद्र जी, शची एंड अदर्स और विमादा इन्होंने दिया, इसके अंदर जो है, अच्छा ठीक है, 10th मंडल इसके अंदर जो है ना। अच्छा, एक बात बताते हैं, वर्ण सिस्टम। हमने अभी पढ़ा कि वर्ण सिस्टम था, उस टाइम पे वर्ण सिस्टम था, बट बहुत प्रोमिनेंट नहीं था। देखिए यहाँ पे लिखी भी हुई है ये बात, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए वर्ण सिस्टम, अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये आया, वर्ण सिस्टम यहाँ पे था। ठीक है, बट रिजिड नहीं था। अब ये वर्ण सिस्टम होता क्या है, बेसिकली लोगों को कुछ कास्ट में डिवाइड कर देना ही वर्ण सिस्टम होता है। ठीक है, अब वो वर्ण सिस्टम जो आया, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा BKV, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन जब हम मंडल्स में जाते हैं तो 10th मंडल के अंदर शूद्र पुरुष सुक्ता में मेंशन्ड है। अब आपको ये याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा किस मंडल में शूद्र के बारे में मेंशन किया गया है, तो हम कहेंगे ऋग्वेद के 10th मंडल में पुरुष सुक्ता में शूद्र के बारे में मेंशन किया गया है। किसमें मेंशन किया गया है, पुरुष सुक्ता में शूद्र के बारे में मेंशन किया गया है। और जो 10114 आर्टिकल सोमा, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके अलावा अर्लियस्ट वेदा ये पढ़ लिया। 21 ब्रांचेस हैं। ठीक है, 21 ब्रांचेस हैं, पतंजलि भी इसमें से एक ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद आर्यंस कहाँ से थे, इंडस रीजन से थे। अब ये हमें याद करना पड़ेगा, सिंधु नदियों के नाम, सॉरी, सप्त सिंधु नदियों के नाम, और उसके अलावा अफगानिस्तान की 4 नदियों के नाम, और फिर ये 12वां 13वां हमारी गंडक और घग्गर नदी। क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेटिवली आए गए हैं। वेदास में जो आज की रिवर्स है उनको उसी तरह से नहीं बोला जाता था, उनके नाम डिफरेंट थे। ये हैं वो नाम, और ये हैं उनके ऋग्वेदिक नाम। इसका ना हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया है, जो सप्त सिंधु का है उसका तो बना लिया है,
बाकी सब आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले 7 नदियां हैं कौन सी? JCRIBS, झेलम, चिनाब, रावी, इंडस, ब्यास, सतलज, सरस्वती। सप्त सिंधु, ठीक है। अब नाम हम किस तरह से याद करेंगे? अच्छा, चिनाब को क्या कहते थे? असकिनी। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनेगा, चेनाब को हम कहेंगे असकिनी, चेनाब को हम कहेंगे असकिनी। अब रवि, रावी रिवर, रावी एक पुरुष जैसा लगता है तो रावी का पुरुषनी। झेलम, हमें विपत्ति आती है तो वो झेलनी पड़ती है तो झेलम वितास्ता, झेलम वितास्ता। ब्यास विपास, ब्यास विपासा, ब्यास विपासा। सतलज शतुद्री, सतलज शतुद्री। सरस्वती सरस्वती, इंडस इंडस। अब आपको ये याद हो जाएगा, देखिए, चेनाब असकनी, रावी परुषनी, झेलम वितास्ता, ब्यास विपासा, सतलज शतुद्री, सरस्वती सरस्वती, इंडस इंडस। ये याद रखना है, ठीक है। चेनाब का नाम याद रख लो, रावी परुष से याद रखो कि वो पुरुष हो सकता है। झेलम हमें विपत्ति झेलनी पड़ती है तो वितास्ता। व्यास विपास इस तरह से याद कर लीजिए। ये हमारी इंडिया की नदी हो गई, ठीक है। 4 नदियां अफगानिस्तान में थी, क्रुमु, कुभा, गोमती, सुवस्तु, ठीक है। क्रुमु का ओल्ड नेम क्रुमु जो है ये पुराना नाम है, न्यू नेम कुर्रम है। क्रुमु कुर्रम, डिफिकल्ट नहीं हो याद करना। नया नाम है कुर्रम, पुराना था क्रोमू। कुभा का नया नाम काबुल है, काबुल कुभा, काबुल कुभा। गोमती का जी से ही गुमल है, गुमल गोमती। सुवस्तु का नया नाम सुवात है, सुवस्तु स्वात। गंडक सदानीरा, गंडक सदानीरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। घग्गर दृष्टावती, घग्गर दृष्टावती। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमारे सप्त सिंधु, ये 7, ठीक है। सप्त सिंधु हमारी कौन सी है? ये क्या हो रहा है? हाँ, सप्त सिंधु में हमारी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, इंडस, ब्यास, सतलज, सरस्वती। चेनाब से याद रखेंगे, चेनाब अस्कनी, रवि परुषिनी, झेलम वितास्ता, ब्यास विपासा, सतलज शतुद्री, सरस्वती सरस्वती, इंडस इंडस। 4 नदियां अफगानिस्तान की। कुर्रम जिसको पहले कुरुमू बोलते थे, काबुल जिसे हम कुबा बोलते थे, गुमल जिसे गोमती बोलते थे, सुवस्तु जिसे अब हम स्वात बोलते हैं, ठीक है। अब गंडक, यहाँ पे आया सदा नीरा, गंडक सदा नीरा। गंडक सदा नीरा, ये हमेशा इसमें नीर रहता है इसलिए सदा नीरा। और घग्गर दृष्टावती, ठीक है। ये हमें नेम्स याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा हमने अभी जब पढ़ा, अब हम ये याद रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम सारे वेदों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अभी ऋग्वेद के ऊपर आए हैं, ठीक है। ऋग्वेद पढ़ रहे हैं हम। अब हमने कुछ नाम पढ़े थे ना, जैसे कि हम अपर गारमेंट को लोअर गारमेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे ही उस टाइम पे प्रीस्ट को क्या बोला जाता था? देखिए, होतास, प्रीस्ट को बोला जाता था होतास। दो ब्राह्मणास बहुत फेमस है, अत्रि और कौशिकी। दो ब्राह्मणों के नाम बहुत फेमस है, अत्रि कौशिकी। क्या क्या नाम है? अत्रि और कौशिकी। प्रीस्ट होतास, और दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीस्ट कौन थे? अत्रि और कौशिकी, ठीक है। अब इनकी हम लाइफ के बारे में बात करते हैं कि ये लोग जो अब अर्ली वैदिक एज पे है, लेटर पे नहीं है। ऋग वेदा के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने जो पहले पढ़ी वो हमने मोटा मोटी पढ़ ली कि उनकी सोशल लाइफ क्या थी, रिलीजियस लाइफ क्या थी। लेकिन अर्ली वैदिक में पॉलिटिकल क्या थी, सोशल क्या थी और कल्चरल लाइफ क्या थी, अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल लाइफ की अगर बात की जाए, ठीक है, तो एक यूनिट यानी कि अगर एक पूरी पूरा एक वो है, कुंबा जैसे हम कहेंगे, दादा पर दादा सारे मिला के, उसे हम कुल कहेंगे, ठीक है। विलेज को हम विसु कहेंगे, गांव के लीडर को हम ग्रामाणी कहेंगे, और विसु यानी कि ग्रुप ऑफ विलेज के लीडर को हम विषयापति कहेंगे, विशु विषयापति। विसु के लीडर, ग्रुप ऑफ विलेजेस के लीडर विषयापति, और एक ग्राम का लीडर ग्रामाणी। एक ग्राम ग्रामाणी, बहुत सारे ग्राम विषयापति, ग्रुप विशु, यूनिट कुल, ठीक है। 4 किंगडम्स की बात की गई है, आप इसको याद करो। वेरियस किंगडम जो अर्ली रहे, पीएम बाय, पी से पुरुष, एम से मैत्रेय, बी से भरत, और वाई से यदु, ठीक है। या एक और वे याद करने का लिया, भारत याद करो, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ ऋग्वेद अर्लिक, तो भारत, भारत हमारी माता है मैत्रेय, भारत मैत्रेय। और ये याद रखो, पूरा याद रखो, भैरत मात्या यादु पुरु। भारत हमारी माता है, याद करो, पूरा याद करो। भरत मैत्रेय यदु पुरु, ये हमारे 4 किंगडम थे फिनिशियन। भरत मैत्रेय यदु पुरु, ठीक है। उसके बाद किंगडम के हेड को राजा कहा जाता था, किंगडम के हेड को राजा कहा जाता था।
मोनार्की सक्सेशन, यानी कि मतलब सक्सेशन हिरार्की वाइज चलती थी। आर्मी के हेड को सेनानी कहते थे, प्रीस्ट को पुरोहित कहते थे या फिर उन्हें होता कहते थे। और सभा और समिति की बात की गई है, सभा और समिति, ठीक है। अब हम सोशल लाइफ पे आते हैं। पॉलिटिकल तो समझ आ गई, बेसिकली पॉलिटिकल में जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे उन्हीं की बात करेंगे ना। कुल, गांव, ग्रामाणी, और ग्रुप ऑफ विलेज, विसु, विसु का लीडर विषयापति। वेरियस किंगडम्स कौन कौन से थे, वही हमने जो पढ़े, भरत, यदु, पुरु और मैत्या, ठीक है। अब हम आते हैं सोशल लाइफ पे। सोशल लाइफ का मतलब है पेट्रियार्चियल, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। एक वरुण सुक्ता है, उसमें लिखा हुआ है कि फादर अपने बेटे को सेल कर सकता था। पेट्रियार्चियल सोसाइटी थी। यूनिट को हम ग्राहम कहते हैं, यानी कि एक छोटे से घर को, मैं मतलब मेरी फैमिली, मैं इंसेस्टर्स पे नहीं जा रही, मेरी अगर छोटी फैमिली है उसको मैं ग्राहम कहूंगी, और उस घर के हेड को मैं ग्रहपति कहूंगी। मोनोगैमी होती थी, मल्टीपल मैरिजेस बहुत रेयर थी। विमेन जो थी स्पिरिचुअल थी, इंटेलेक्चुअल थी, उनको पार्ट लिए दिया जाता था इंपॉर्टेंट डिसीजंस में। विमेन पोएट्स हुई हैं जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहते हैं। इसमें चार, GALV से याद रखो, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वरा, ये चारों इंपॉर्टेंट हुई हैं। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की वाइफ थी, ठीक है। सती प्रथा नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी। कल्चरल लाइफ क्या थी, मतलब वो लोग मेनली क्या करते थे, कैटल रेयरिंग, ठीक है। आयरन प्रेजेंट नहीं था। नॉर्थ में एग्रीकल्चर था, और बाकी ये लोग ये सब चीजें भी कर रहे थे, कारपेंट्री, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये देखिए, कारपेंट्री, स्पिनिंग और ये सब चीजें भी ये लोग करते थे। गोल्ड ट्रेडिंग होती थी उस टाइम के। गोल्ड ट्रेड नेकलेस होते थे, और उसको निष्का बोला जाता था। क्या बोला जाता था, निष्का। बटर, बटर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, बाटर, सॉरी, बाटर सिस्टम भी उस टाइम पे प्रिवेलेंट था, ठीक है। तो ये पेज पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा हमारा ओल्डेस्ट वेदा है। ऋग्वेदा हमारा क्या है, ओल्डेस्ट वेदा है। वर्ण सिस्टम में जो लास्ट हमारा वर्ण है शूद्र, ये पुरुष सुक्ता में मेंशन्ड है। हमारे 10वें मंडल का पार्ट है। 1028 हाइम्स है, 1052 वर्सेस हैं, 10 मंडल हैं। सेकंड से सेवंथ मंडल सबसे पुराना है। और ऋग्वेदा का टाइम पीरियड 1500 से 1000 BCE है। थर्ड मंडल जो कि विश्वामित्र जी ने लिखा है, गायत्री मंत्र उसमें है। नाइन्थ मंडल जो कि अंगिरस जी ने लिखा है, उसमें 114 हाइम सोमदेव के लिए है। और 10th मंडल में शूद्र के बारे में वर्ण सिस्टम बताया गया है। रिवर्स के नाम है झेलम, चेनाब, रावी, इंडस, ब्यास, सतलज और सरस्वती। चेनाब को हम अस्किनी बोलते थे, रावी को परुषिनी, झेलम को वितास्ता, ब्यास को विपासा, सतलज को शतुद्री, सरस्वती को सरस्वती, इंडस को इंडस। चार अफगानिस्तान की रिवर है, कुर्रम, क्रुमा, काबुल, कुभा, गुमल, गोमती, स्वात, सुवस्तु, गंडक, सदानीरा, और घग्गर को दृष्टावती बोलते थे। प्रीस्ट को होता बोलते थे, ठीक है। दो ब्राह्मण, अत्रि ब्राह्मण और हमारे, एक सेकंड, अत्रि ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल लाइफ यूनिट जो एंसेस्टर्स को मिला के होती थी, कुल होता था। विलेज के ग्रुप को वासु बोलते थे, उसके हेड को वश्यापति बोलते थे। ग्रुप के लीडर को ग्रमाणी बोलते थे। चार किंगडम, भारत हमारी माता है भारत, मेत्या, यादु, पुरु, ठीक है। किंगडम के हेड को राजा बोलते थे, मोनार्की सक्सेशन था। आर्मी के हेड को सेनापति बोलते थे। सभा समिति की बात की गई है, पैट्रियार्चिकल सोसाइटी थी। यूनिट को ग्राहम बोलते थे, घर के हेड को ग्राहमपति बोलते थे। विमेन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थी, इंटेलेक्चुअल थी, उन्हें बहुत सारी विमेन पोएट ब्रह्मवादिनीज हुई हैं। चार मेजर नाम याद रखने, GALV, घोषा, पाला, लोपामुद्रा और विश्वरा। लोपामुद्रा वॉज द वाइफ ऑफ अगस्त्य ऋषि। चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा नहीं थी। कल्चरल लाइफ में मेन ऑक्यूपेशन कैटल रेयरिंग था। आयरन नहीं यूज होता था, बार्टर सिस्टम था। गोल्ड ट्रेड होता था, निष्का नाम की जो है गोल्ड नेकलेसेस में ट्रेड किया जाता था। अब आते हैं हम हमारे सेकंड वेद पे, जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। लेटर वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा पीरियड है जहाँ पे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए। 1000 से 600 BC का ये पीरियड होगा। आर्यंस, अब इस टाइम पे आर्यंस जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, आर्यंस जो है नॉर्थ से लेके ईस्ट इंडो गैंगनेटिक प्लेन में देखिए आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। रूल्स, अब हमने कहा कि हमारे ऋग्वेदा में
1028 हाइम्स है। हाइम्स मतलब कि एक तरह के श्लोक जो बोले जाते हैं। लेकिन जब हम जो ये यज्ञ परफॉर्म करते हैं या हम कुछ मेजर सेक्रीफाइसेस जो कि उस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट थे, उसके रूल्स क्या हमें ऋग्वेदा में लिखे गए हैं? नहीं, उसके रूल्स हमें यजुर्वेदा में लिखे गए हैं। रूल्स ऑफ सेक्रीफाइसेस यजुर्वेदा। यजुर्वेदा इन संस्कृत का मतलब होता है विजडम ऑफ सेक्रीफाइजल फॉर्मूला। जो भी सेक्रीफाइस के फॉर्मूलाज होंगे वो यजुर्वेद में। तो क्वेश्चन में अगर आता है कि सेक्रीफाइसेस के बारे में कहाँ मेंशन है, यजुर्वेदा। ऋग्वेदा के 100 से 200 साल के बाद ये वेद आए। प्रोसीजर एंड डिटेल्स ऑफ डिफरेंट रिचुअल परफॉर्मेंस एंड यजनास। ऋग्वेद को यूज करके समझो, ऋग्वेद में एक हाइम है, ठीक है, कुछ भी हाइम लिखी हुई है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये एक मंडल है, गायत्री मंत्र उसमें दिया गया है। तीसरे मंडल में किसने लिखा? विश्वामित्र जी ने। इसको परफॉर्म करते हुए हमें कौन से रिचुअल्स करने हैं? मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे हाथ जोड़ने हैं, ठीक है, ये एक रिचुअल है। हाइम ओम भूर्भुवः स्वः मुझे दी ऋग्वेदा ने। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मुझे ये परफॉर्म करना है, ये बता रहे यजुर्वेदा। यानी कि उन हाइम्स को परफॉर्म कैसे करना है वो मुझे बताएगा यजुर्वेदा। अब हम दो टाइप्स की बात कर रहे हैं। यजुर्वेद को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। अगर आपको पता हो, हमारा इंडियन कैलेंडर में जितने भी मंथ्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कुछ होते हैं कृष्ण पक्ष में और कुछ होते हैं शुक्ल पक्ष में। तो जो कृष्ण पक्ष होता है उसके अंदर तो बहुत सारी पोएटिक्स और प्रोजेज है, और शुक्ल पक्ष में पोएटिक है। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? यजुर्वेद का जो शुक्ल पक्ष है उसमें ना दो ब्राह्मणास और संहिताज है। अच्छा, अभी ब्राह्मण और संहिता अगर आई होप आप भूले नहीं हो, इनिशियली बताया गया था हर वेद चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हमने बासु बोला था, याद है? बासु। ब्राह्मणास, अरण्यक, संहितास, उपनिषद। तो एक ब्राह्मणा और एक संहिता, इसके अंदर ये दो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यजुर्वेद का सेकंड पार्ट शुक्ल यजुर्वेदा में शतापथ ब्राह्मण, वैजस नई संहिता, इन दोनों को नाम को याद रखना है आपको, स्पेशली शतापथ ब्राह्मण को, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेते हैं कि शतापथ ब्राह्मण किसका पार्ट है। वो शुक्ल पक्ष यजुर्वेदा का पार्ट है। शतापथ ब्राह्मण शुक्ल पक्ष यजुर्वेदा का पार्ट है। और क्यों शतापथ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पुरुष मेधा यानी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस के बारे में इसमें बात की गई है। यजुर्वेद हमें सेक्रीफाइसेस के बारे में बताते हैं। ये सेक्रीफाइसेस कैसे करने हैं उसके फॉर्मूलाज यजुर्वेद बताता है। और वो किसमें दिया हुआ है? शतापथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतापथ ब्राह्मण किसमें है? शुक्ल पक्ष यजुर्वेदा का पाठ है। पुरुष मेधा एक ना स्टोरी है, अभी आप आगे चल के पढ़ोगे। जैसे हमने इनिशियल ऋग्वेदा में चार चीजें पढ़ी, ये चार पार्ट में डिवाइडेड था, भरत, मैती, पुरु, यादव, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में ये जब चले गए तो नए एरियाज डेवलप होने लगे। तो एक एरिया आएगा जिसे हम विदेहा बोलेंगे, ठीक है। आपने सीता माता के बारे में सुना होगा। सीता माता को वैदेही बोला जाता था, वो विदेहा यानी मिथिला उसके वहां से बिलोंग करती थी। तो ये मिथिला या विदेहा का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, इसकी एक स्टोरी है जो कि विदेहा माधव और गौतम ऋषि के बारे में है। ये विदेहा माधव और गौतम ऋषि की जो स्टोरी है ये भी शतपथ ब्राह्मण का पार्ट है। कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। हमने ऋग्वेद पढ़ा, ऋग्वेद में क्या है? हाइम्स। उन हाइम्स को परफॉर्म करना है, या हमें जो भी सेक्रीफाइसेस करने हैं, या हमें अगर कोई भी यज्ञ करना है, वो किसमें बताया गया? यजुर्वेद में। यजुर्वेद यानी कि सेक्रीफाइसेस या फिर जो भी हमें परफॉर्मेंसेस इस तरह की करनी होती है, रिचुअल्स की बुक है, ठीक है। अब मैंने कहा हर बुक चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि बासु है, ब्राह्मणास, अरण्यक्ष और संहिताज और उपनिषद। अब एक आता है संहिता जिसका नाम है वेजसनेयी संहिता, और एक आता है ब्राह्मणा जिसका मान है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष यजुर्वेदा में एक ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। उसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है। फर्स्ट है पुरुष मेधा यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस, सेकंड है विदेहा की स्टेब्लिशमेंट, विद्या माधव और गौतम ऋषि की कहानी, ठीक है। ये हमारा यजुर्वेद कंप्लीट हो गया, इसमें और ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। अब हमारा एक बहुत छोटा सा वेद आता है जी, सामवेद। सामवेद के ऊपर सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। क्या है ये? बुक ऑफ चैंटिंग्स। इंडियन म्यूजिक का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? सामवेद से। सबसे छोटा वेद कौन सा? सामवेद। रिचुअल एप्लीकेशन एंड ऑल वर्सेस आर चैंटेड ड्यूरिंग सेरेमनीज। अच्छा ठीक है, अब लिंक करो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, हाइम्स, रिचुअल्स एंड
एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने गाया, ओम भूर्भुवः स्वः, मुझे हाइम दे दी गई, उसको परफॉर्म करते हुए मुझे आईज क्लोज करनी है, मुझे ये बता दिया गया। ठीक है, मुझे ये बता दिया गया। इसकी ट्यून ओम भूर्भुवः स्वः, सामवेद ने दी। समझ आ रहा है, लिंकेज इस तरह से हो रहा है। उन्होंने कहा गाएंगे किस तरह से, परफॉर्मेंसेस करते हुए, ये सामवेद ने दी। इसीलिए इंडियन म्यूजिकल का जो हमारा ओरिजिनेशन है वो सामवेद से है। अब इसकी संहिता वही, हर वेद किसमें डिवाइडेड, चार भाग में, किसमें, बासु में। अब जो इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा तो नहीं है कि हर ब्राह्मण, हर अरण्यक, हर संहिता या हर उपनिषद आपको पढ़ना है, नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट सामवेद की एक संहिता है, सामवेद संहिता, बस। कितने वर्सेज है, 1875 वर्सेज है। अब 75 और 99, 75 7 की क्या लिखा हुआ है, 75 और 99, मतलब ये जो है ऋग्वेदा के अंदर भी है। ठीक है, लास्ट वेद हमारा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो हमारा है डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स। अम, एक तरह से फिलोसफिकल बात है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स, जो हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ना, प्रीस्ट चांटिंग मंत्रा, ब्रह्मा, अंग मंग, मेंशन्ड है फर्स्ट, और गंधा, आयुर्वेदा। ठीक है, तो बेसिकली ना सबसे नया वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, इसके अंदर रिचुअल्स बताए गए हैं, नॉट द हाइम्स, नॉट द सेक्रिफाइसल रिचुअल्स, नॉट द ट्यूनिंग्स। और जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब अगर आपको समझ लो कन्यादान तो फिर से हमारे सेक्रिफाइसल ही हो गया। समझ लो आपको एक नॉर्मल कोई पूजा करवानी है, तो उसके अंदर क्या रिचुअल एस्टेब्लिश होगा, वो हमारा अथर्ववेद में आ गया। जो प्रीस्ट मंत्रास चैंट करते हैं, वो उन्हें हम ब्रह्मा बोलते हैं। अंग और मगध जो है ना, इसके अंदर मेंशन किया गया है। एंड गांधारी एंड मुजावत, ये मेंशन किया गया, अंग मगध गांधारी मुजावत, ये सब जो है सबसे पहले कहाँ मेंशन हुआ, अथर्ववेद में। ये आयुर्वेद का जो है ना, वो है, ओरिजिनेशन यहाँ से हुआ। और इसी के अंदर लिखा गया है कि प्रजापति की दो बेटियां हैं, सभा और समिति। प्रजापति की दो बेटियां हैं, सभा और समिति। ये क्वेश्चन घटना चक्र में बहुत बार पूछा गया कि प्रजापति की दो बेटियां हैं, कौन है, सभा और समिति। और ये कहाँ लिखा गया है, ये हमने बोला कि ये कहाँ लिखा गया हमारा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जानने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल यही आएगा कि ये साइंस का जो हमारी आयुर्वेदा है उसका एस्टेब्लिशमेंट यहाँ से हुआ। अब हम बात करते हैं हमारा ये वाला पेज, अदर वर्क्स। ठीक है, अब हमें चार वेद हमने पढ़ लिए, अब हमारे आते हैं कि क्या इसके अलावा कुछ और भी पढ़ने को है। हमने जब ब्राह्मणास जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि हमने अभी हमने यजुर्वेद में पढ़ा। ठीक है, यजुर्वेद में हमने जो पढ़ा शतापथ ब्राह्मणा, जिसमें हमें पुरुष सूक्ता यानी कि सेक्रीफाइजल ह्यूमन सेक्रीफाइसेस की बात की गई, या विदेहा के स्टेब्लिशमेंट की बात की गई। उसी तरह से एक कुछ और ब्राह्मणास है, ट्रीटीज। ब्राह्मणास जो होते हैं ना, वो होते क्या है, हमने कहा कि ये दिया गया, वो ना ट्रीटीज होती है कि सेक्रीफाइस करोगे, जब आप प्रेयर करोगे यजुर्वेद में, जैसे अगर आप सेक्रीफाइस करोगे या प्रेयर करोगे, तो उसके अंदर क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ये हमें यजुर्वेद बताता है। यजुर्वेद में भी कौन बताता है, ब्राह्मणास बताते हैं। उसके बाद हमने कहा कि कुछ उपनिषद भी होते हैं। ठीक है, उपनिषद क्या होते हैं, ये फिलोसफीज होती है। इसमें से सिंपल एक यही क्वेश्चन हमेशा आता है कि उपनिषद यानी इंडियन फिलोसफी का बेसिस कहाँ से आया है, हमारा उपनिषद से। सोल, एब्सोल्यूट, वर्ल्ड, ओरिजिनेशन और मोक्ष जैसे वर्ड, ये सब उपनिषद से आए। हिंदू फिलोसफी का ये वो है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक कथा उपनिषद है, यम और 12 साल के बॉय नचिकेत की कहानी। अच्छा, आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हमने ना इनिशियली जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारा जो वैदिक एज है ना, बहुत ज्यादा पेट्रियार्कियल है। और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि एक फादर अपने बेटे को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, वो इतना ज्यादा पेट्रियार्कियल था। और उसके अंदर फिर हमने पढ़ा कि यजुर्वेद में एक ब्राह्मणा है, शतापथ ब्राह्मण, उसमें बेसिकली हमने स्टोरीज पढ़ी। ठीक है, दो हमने वो पढ़े कि उसमें एक तो पुरुष सुक्ता, और उसके बाद हमें दिया गया है एक स्टोरी दी गई है गौतम ऋषि और विदेहा माधव के बारे में। उसी तरह से एक और स्टोरी है जो कि ब्राह्मणा में नहीं दी गई, उपनिषद में दी गई है, नचिकेत की और एक 12 साल के लड़के की। नचिकेत जो था, उसके फादर ने उसको यम को दान दे दिया था। ठीक है, और उसने इसी क्वेश्चनिंग यम के साथ की थी, फिर उन्होंने खुश होकर वापस से उसको अपने धरती पे अपने फादर के पास भेज दिया था। यहाँ से ना लिंकेज डेवलप्स होती है। कैसे होती है कि हम कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कियल है। अब पता कैसे चल रहा था कि वैदिक एज जो थी पेट्रियार्कियल थी, क्योंकि वो स्टोरीज इस तरह की लिखी गई है।
उपनिषद में जब इस तरह की कहानी हम पढ़ते हैं जहाँ पे ये सब हो रहा था कि बेटे को दान दे दिया, वो वापस लड़के अपने फादर के पास आ गया, तो ये सब हमें प्रूफ इस्टेब्लिश करके दे रहे हैं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ था। ठीक है। तो हिंदू फिलोसफी की जब हम बात करेंगे, उपनिषद की बात करेंगे। फिर हम आते हैं अरण्यक्स पे। ठीक है, हमने क्या बोला, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वासु, ब्राह्मणास, अरण्यक्स, संहितास, उपनिषद। तो संहितास तो नॉर्मल हमने पढ़ा, संहितास इतनी इंपॉर्टेंट बेसिकली नहीं है जाननी। ब्राह्मणास हमने पढ़ा ट्रीटीज है। उपनिषद फिलोसफिकल है, और अरण्यक्स जो है ना मिस्टिकल है। इसको सिंपल आप बोलोगे क्या होते हैं, फॉरेस्ट बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। संहितास और अरण्यक्स इतनी नहीं है इंपॉर्टेंट। और संहिता के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा भी तो साम उसमें पढ़ा है, सामवेद में, जिसमें हमने सामवेद संहिता की बात करी। ठीक है, उसके अलावा संहिता एक विजय से नई संहिता ये हमने पढ़ी है, जो कि मेरी यजुर्वेद का पार्ट है। ऋग्वेद में ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है। हम्म। उसके अलावा हमारे को जानना क्या है, महाभारत। महाभारत के ऑथर वेद व्यास जी, रामायण के ऑथर वाल्मीकि जी। महाभारत ओरिजिनल कितने श्लोक थे, 8800, अब 1 लाख श्लोक हैं। इसको ओरिजिनली जया या फिर जया संहिता भी बोला जाता था। ठीक है। अब ब्राह्मणा जो हमने बोली ना, ट्रीटीज, उसमें हमें एक कुछ थोड़े से नाम याद रखने हैं। एक तो शतापथ ब्राह्मण, ठीक है, ऐत्री ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गोपता ब्राह्मण। ये ऐत्री ब्राह्मण इसलिए क्योंकि इसमें बेटियों को सोर्स ऑफ मिजरी बोला गया है। तो बेसिकली आप सोच सकते हैं कि हमारे पुराने रीतो रिवाज में भी मतलब कितना कुछ अजीब बातें लिखी गई थी। तभी इसलिए धीरे धीरे ये चीजें फॉलो होनी बंद होती चली गई। ठीक है। तो शतापथ ब्राह्मण, ऐत्री ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गोपता ब्राह्मण। ये पेट भी हमारा खत्म हो गया है। अब उसके बाद हम बस थोड़ी सी बातें जो करेंगे वो ये करेंगे। ठीक है, हमने बोला इनिशियली जब हमने वैदिक पीरियड पढ़ा था, हमने 4 जगह की बात करी थी। ठीक है, वही याद करो, भरत, मैत्री, यादु और पुरु। ठीक है। उसके बाद जो है शतापथ ब्राह्मण में आर्यन मूवमेंट। शतापथ ब्राह्मण ही हमें बताता है कि आर्यन जो है इंडो गैंगनेटिक ट्रेंड तक चलने लगे। उन्होंने 2 जगह एस्टेब्लिश करी, कुरु, पांचाल। कुरु के राजा थे परीक्षित और जन्मजया। पंचाल के राजा थे प्रभना जेवली। ठीक है। जब ये फेल हो गए तो नए किंगडम आए, कोसला, काशी, विदेहा। ठीक है। और मॉड ईस्ट और मोस्ट ईस्टर्न कॉर्नर, ये जो हमारे कॉर्नर्स पे हमारे आ रहे थे वो थे हमारे मगध अंगवंग, मगध अंगवंग। ठीक है। अब इसको ऐसे याद करो, इनिशियली कौन कौन से थे, पी, भरत, मैती, य- यजुर और पुरु। ठीक है। और उसके बाद कौन आए, कुरु और पांचाल। कुरु पांचाल के बाद हमारे आएंगे कौशला, काशी और विदेहा। विदेहा के राजा, कौशला का रूलर तो नहीं बताया हुआ है। काशी का रूलर था अजातशत्रु, काशी का रूलर था अजातशत्रु। विदेहा के रूलर थे जनक। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रामायण जी में जनक की पुत्री माता सीता कहाँ से बिलोंग करते थे, विदेहा। कैपिटल थी मिथिला। वहां के एक स्कॉलर थे यज्ञवल्क्य। उसके बाद मोस्ट लीडर मगध अंगवंग। ठीक है, ये हम याद कर लेंगे। मगध आए तो मगध साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा ना, तभी बिंबिसार अजातशत्रु की बात की जाएगी आगे। अब लेटर वैदिक पीरियड में इंडिया 3 भागों में बटा हुआ था। उन्होंने नॉर्थ को क्या नाम दिया इंडो आर्यन से, आर्यव्रत। मिडल को मध्य देश, साउथ को दक्षिण पाठा। आर्यव्रत, मध्य देश, दक्षिण पाठा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब बात आती है, अब ये देखो, आप सोच रहे होगे तो अभी तो हमने पढ़ा पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ, नहीं, वो ऋग्वेदी की थी। वो इनिशियल थी, फिर ऋग्वेदा की पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं लेटर की। लेटर यानी कि 1000 BC से। कौन से बीसी की बात कर रहे हैं हम, 1 से 6। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, हमने वहां पे पढ़ा था ना कि क्या बोलते थे, कुल बोलते थे, ग्रहमणी बोलते थे, फिर विषुपति बोलते थे। उसी तरह से अब क्या होगा, यहाँ पे मेन मेन जो जगहें हैं, जो जन बनने शुरू हुए, तो हम उन्हें बोलेंगे जनपद। इसके बाद ही तो महाजनपद आज मिलेंगे। तो ये हम क्या बनेंगे, ये हमारे बन जाएंगे, सॉरी, ये हमारे बन जाएंगे जी जनपद। सेक्रीफाइसेस फॉलो होने शुरू हुए। इस टाइम पे क्या हुआ, हमने सेक्रीफाइसेस की बात करी, इसमें ना बहुत प्रोमिनेंट हो गई। राजसूया, अश्वमेध, वाजपेया, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई। किंग्स को टाइटल मिलने लगे, राजा विश्वजन्मा, अहिबाहु वानपति, एक रथ, सम्राट। इस तरह के टाइटल्स उन्होंने अपने आप को देना शुरू किया। आयरन का यूज बहुत ज्यादा होने लगा।
मेन ऑक्यूपेशन पेस्टोरलिज्म से हटके एग्रीकल्चर हो गया। ग्रेन्स में बार्ले, व्हीट, राइस, अभी भी राइस इंक्लूड हो गया ज्यादा। इम्प्रूवमेंट मूवमेंट्स क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ गई, फॉरेन ट्रेड हो गया, बेबीलोन जैसी कंट्री से ट्रेड बढ़ गया। हेरिडिटरी मर्चेंट्स को वेनिया बोलते थे, ट्रेड कॉमर्स वालों को वैस्या बोलते थे, वेनिया वैस्या मिलके गण बनाते थे। तो इस तरह की चीजें जो होनी स्टार्ट हुई। सोशल लाइफ, जो हम कह रहे थे कि ऋग्वेदा में वर्ण सिस्टम था बट बहुत प्रोमिनेंट नहीं था, यहाँ पे वर्ण सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रियो में लड़ाई चढ़ने लगी कि कौन ज्यादा प्रोमिनेंट है। फादर सुपीरियर माना जाता था, मदर्स की वैल्यू बैड होने लगी। असेंबलीज में उनको बुलाना बंद करने दिया गया। ऋग्वेदा में टाइम पे जो उनको लाते थे, चाइल्ड मैरिजेस आ गई, अब उनका बिल्कुल लॉस्ट हो गया। दूसरी बात, जो पहले हम गोल्ड नेकलेसेस की बात कर रहे थे, निष्का, अब सिल्वर कॉइन्स में भी ट्रेड होने लगा, जैसे हम सतमाना एंड कृष्णाला बोलने लगे। तो तीन करेंसीज, निष्का, सतमाना, कृष्णाला, बिलोंग्स टू द वैदिक पीरियड। निष्का बिलोंग्स टू द ऋग वैदिक पीरियड, सतमाना कृष्णाला बिलोंग्स टू द लेटर वैदिक पीरियड। ये न्यू ऑफिसर जो ग्रामाणी हमने कहा था ना, गांव का सेनानी, जो हमारा मंत्री था, पुरोहित, जो हमारे प्रीस्ट थे, उसके अलावा कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, रॉयल मैसेंजर, सभा समिति की वैल्यू जो है डिमिनिश हो गई। जो प्रजापति की दो वो थी ना डॉटर्स, उनकी वैल्यू डिमिनिश हो गई। अब हम आ गए यहाँ पे रिलीजन में क्या होने लगा, इंद्र और अग्नि अब रेलेवेंट नहीं थे, नए गॉड आ गए। प्रजापति क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर, रुद्र डिस्ट्रॉयर। प्रजापति क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर और रुद्र डिस्ट्रॉयर। प्रेयर्स की वैल्यू कम, सेक्रीफाइसेस की वैल्यू ज्यादा, इसीलिए राजसूया, अश्वमेध जैसी चीजें आने लगी। अब उपनिषद टर्न अवे, अब धीरे धीरे हो क्या रहा था, जब हम इतनी सारी चीजें उपनिषद भी इसी टाइम पे लेके गए, यही रीजन था कि इतने सेक्रीफाइस और सबको देखते हुए बुद्धिज्म और जैनिज्म को बढ़ावा मिलने लगा। लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। और फिलोसफी में उपनिषद क्योंकि बहुत लेटर आए हैं, उपनिषद ना लेटर है, तो फिलोसफिकल भी है, इसलिए उसमें बोला गया कि हमें ट्रू नॉलेज जो है ना पीस और साल्वेशन में है, इस तरह की बातों में नहीं है। अब इसके अलावा हमें जो पढ़ना है वो क्या है, ठीक है, उपनिषद में हमने कठोपनिषद की बात करी, यम और नचिकेत की कहानी। मुंडकोपनिषद की बात करी। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है। जो हम सत्यमेव जयते का यूज करते हैं, हमारे एम्बलेम का पार्ट है, वो हमें किस कहाँ से मिला है, मुंडकोपनिषद से। छंदोग्य उपनिषद हमें जो है सत्यकामा जबाला इन्होंने दिया था, ठीक है, सत्यकामा जबाला ने दिया था छंदोग्य उपनिषद। और बृहद नायका उपनिषद जो है उसमें तमसो माह ज्योतिर्गमय जैसे वर्ड जो है यूज किए गए हैं। सिंपल। कठोपनिषद को याद रखना है, यम और नचिकेत की कहानी है। मुंडकोपनिषद को सत्यमेव जयते के लिए याद करो। छंदोग्य उपनिषद को सत्यकामा जबाला के लिए याद करो, वैदिक सेज थे। और बृहद उपनिषद को तमसोमा ज्योतिर्गमय के लिए याद करो। अब हमसे पूछा जाए हमारे कितने पुराण है, 18। सबसे इंपॉर्टेंट क्राउन ज्वेल भगवत पुराण, जो आजकल लोग सुनने भी जाते हैं, भागवत, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जो है संस्कृत में लिखी गई थी। इसमें अच्छा, एक ऋग्वेदा में ना एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ 10 किंग्स। कई बार उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स क्या था। इसमें ये बोला गया है, सिंपल सा एक चीज याद रखिए बस, रामायण से बहुत पहले एक लड़ाई हुई थी, ठीक है, जिसे हम जिसमें जो किंग भरत थे, भरत जो राजा थे, उनका डिसेंडेंट सुदस जीत गया था 10 राजाओं से। ऋग्वेदा में लिखा गया है कि 10 राजाओं से भरत का बेटा सुदस डिसेंडेंट जीत गया था। उसे ही हम बैटल ऑफ केरी, रामायण से बहुत पहले आई थी, सिर्फ इतना ही याद रखिए। अब बात आते हैं हमारे संस्कार कितने, 16 संस्कार है। और एक ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, किंग और टेरिटरीज। जो ईस्ट के किंग थे उन्हें सम्राट बोलते थे, वेस्ट को स्वराट बोलते थे, नॉर्थ को विराट, साउथ को भोज और सेंटर को राजा। उसके अलावा अगर हमें घटना चक्र खोल रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मतलब बार बार आप भूल सकते हैं। तो ये पेज सिर्फ उसके लिए है कि ऋग्वेदा को पुरुष सूक्ता भी बोलते हैं। चार्म्स और स्पेल्स जो है अथर्ववेदा में है। ऋग्वेदा अत्रिया, यजुर्वेद शतापथ तैतरीय, समवेद पंचविशु, अथर्ववेद गोपाथा। अब ये जो है बार बार जब हम याद करेंगे तो हो जाएगा, ये रट्टा मारने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ फैक्ट्स नहीं है और कुछ भी समझने वाला नहीं है। दिस इज इट, दिस इज द ओनली थिंग। एंड आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आप ये नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है, नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके अलावा आप एमसीक्यूज उठा लो।
इससे बाहर मुझे तो कुछ नहीं मिला। इन केस आपको मिला तो यू कैन ऐड ऑन इन दिस, एंड आई थिंक योर वैदिक लिटरेचर चैप्टर विल बी प्रिपेयर्ड। सो थैंक्स अ लॉट, एंड आई थिंक आफ्टर दिस वी विल जस्ट स्टार्ट द मगध रीजन, क्योंकि इसके बाद हमारा इमिडिएटली मगध स्टार्ट हो जाएगा, जनपदा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने अजात शत्रु की तो बात की आज। उस अकॉर्डिंग हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।